बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड। महमूद फ़न फूड में आज हम बनाएंगे दही बड़े, फ्राई करेंगे। उसके लिए मैं आज सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए ये दाल माश है बगैर छिलकों की, ये और ये दाल मूंग, ये दोनों मैंने एक एक कप लेके 6 घंटे पहले पानी में मैंने सोख होने के लिए रख दी थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इनको मैं साइड पर कर लूँ। ये देखें, ये 6 घंटे, ये दोनों दालें मिक्स हैं। इनको 6 घंटे पहले मैंने रखा था, तो ये देखें कितने आराम से हो रही हैं। अब किसी ब्लेंडर जार में, किसी ग्राइंडर में आप डाल के इसे ग्राइंड कर लें। मैं इनको ग्राइंड करता हूँ तो दिखाता हूँ किस कंडीशन की हमें ये चाहिए। ठीक है, ये देखें जी, दाल मैंने पीस ली। ये देखें इस थिकनेस में हमें ये दाल चाहिए। ठीक है, और मैंने इसमें पानी नहीं डाला, के पानी डाल के नहीं मैंने, ये देखें बिल्कुल माइनर सा ना इसमें दाना है, हल्का हल्का सा। भलों में हमेशा हल्का सा दाना होता है। अब क्या करेंगे इस स्टेज पर मैं आपको बताई जाता हूँ कि हम इस जगह पर अब इसमें डालेंगे ½ टीस्पून, हम डालेंगे इसमें सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, जो अपने टेस्ट के मुताबिक कह सकते हैं, ½ टीस्पून मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, बेकिंग सोडा जिसे हम बेकिंग पाउडर कर रहे हैं, बेकिंग सोडा। इसमें डालेंगे हम, साथ डालेंगे ज़ीरा ½ टीस्पून, अजवाइन डालेंगे ½ टीस्पून और हल्दी पाउडर डालेंगे। इनमें डाल के इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। देखें अब इसमें सब कुछ ये मिक्स करके हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह इन चीज़ों का, साथ साथ किनारों को चढ़ाते जाना है। अच्छा, हल्दी डालने का मकसद ये था कि एक तो हल्की खुशबू बड़ी अच्छी आती है और कलर बड़ा अच्छा लेगा। ठीक है, और बाकी मिर्चें मैंने इसलिए डाली हैं कि अगर आप खाली भले खाना चाह रहे हैं फ्राई करें और वो करके खाली दही डाल के डाल लें तो उसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो इसलिए मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें मुझे 2.5 से 3 मिनट हो गए इसे मिक्स करते हुए। ये देखें, ये आपको इसमें बबल्स नज़र आने शुरू हो गए होंगे कैसे राइस हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने बनानी है। अभी मैं 1-1.5 मिनट और करता हूँ, इसको दिखाता हूँ। ये देखें जी कितना अच्छे तरीके से ये राइस हो चुका हुआ है। आपको पता लग रहा होगा ये राइस हो गया, इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई। अच्छा, अगर जब आप ये ग्राइंड करें, मैंने इसमें पानी डाल के इसे ग्राइंड नहीं किया। अगर आप से ग्राइंड नहीं होती, अगर आपको 1-2 चम्मच डालने पड़ जाते हैं पानी के, तो अगर बाद में ये मैं आपका बैटर ज़्यादा पतला हो जाता है तो इसे कैसे कंट्रोल करना है, उसमें हमने 1 से 1.5 टीस्पून या टेबल स्पून, जितना आपका पतला उस हिसाब से इसमें बेसन शामिल कर लीजिएगा। मैदा ना गया, बेसन कीजिए, बेसन बेहतर रहता है। ठीक है, ये देखें आपको, ये देखें बबल फिल हो रहे हैं, ये ओके हो गया। ठीक है, ये देखें उधर मैंने दूसरी साइड पर ऑयल रख लिया। अब ऑयल हम फ्राई की तरह चलते हैं, तो अब डायरेक्ट उधर उस साइड पर ही आपको मिलते हैं चूल्हे पर। जी अब हम इसको भले को हम किस तरह उठाएंगे, हम बनाएंगे ये सर्विंग स्पून से उड़ाएंगे। इसको पानी में डालना है ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको उठा के बैटर को आराम से हाथ से या चम्मच की मदद से इसे डाल के, फिर जब दोबारा डालना फिर पानी में डाल के ये स्लिप होके जाए। मैं अब आपको डाल के दिखाता हूँ। चलो ये इसमें डालते हैं, एक मैंने इसमें डाला हुआ है, ये ऐसे करके डालिए। ये ऑयल लीड मीडियम तो हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं होना चाहिए वो। ये देखें जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत राइस हुए हैं। ये तो अब आप पर डिपेंड करता है आप किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं थोड़े बड़े वाले पसंद करता हूँ, हल्के से ना, शायद मैं। ये कितने प्यारे कलर आ रहा है इनका माशाल्लाह। इस फ्लेम दे लें कितना लो है। ठीक है, इसी तरह हमने इसे अच्छी तरह पका के फिर हल्का सा फ्लेम हाई करके तो कलर हम दे लेंगे। मैं अभी में आपको दिखाता जाऊँगा। ये देखें जी माशाल्लाह कितने बेहतरीन कलर और कितना बेहतरीन। अच्छा, इसको डार्क कलर नहीं करना, ऐसे ही आपने पकाने हैं इनको कि यहाँ पर आके ये ओके हो जाएं। ठीक है, हल्की आंच पर मैंने दे लें सारे बनाए हैं। आपको शायद मोबाइल पर ये कलर ना इतना ज़्यादा कैमरे पर नज़र आ रहा हो, पर ये इतना बेहतरीन कलर आया हुआ ना। ये मैं आपको करके ना ज़रा पास करके दिखाता हूँ तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा
कि कितना बेहतरीन है ये कलर। ये इसे ज़रा 1 मिनट में जोड़ता हूँ। ये खुद ये ओल्ड गिरता जा रहा, साथ साथ कलर आपको ज़रा थोड़ा थोड़ा डार्क होना है। मैं अब ये सारे ये निकाल लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे 7 से 8 मिनट लगे, 7 मिनट लगे हैं मुझे ये फ्राई करते हुए। ठीक है, ये देखें जी, ये देखें ये मेरा एक भल्ला कैसे टेढ़ा। अब इसको सीधा परफेक्ट करने का क्या तरीका है, ये देखें मैं आपको बता दें। इसे थोड़ा सा बनने दें, फिर इसको जिधर ज़्यादा ऑयल है ना कढ़ाई वाली साइड पर इसे पलटा दें और चम्मच के साथ ये देखें इधर से इसकी सपोर्ट दें कढ़ाई की, चम्मच के साथ इसे हल्का सा करें। ये ले, अब ये देख लें, अब ये सारे एक जैसे हो जाएंगे ऐसे। चलें जी, ये हमारे अब तो हो गए हैं तैयार। या लास्ट हैं, इनको मैं निकाल के, अच्छा इनको मैं निकाल के ना डायरेक्ट पानी में डालूंगा, क्योंकि अब थोड़े से मैं बनाऊंगा, फ्राई करेंगे। अगर आपने यानी कि बनाने हैं तो निकाल के डायरेक्ट नॉर्मल पानी में डालिएगा। अगर आपने फ्रीज़ किए हुए निकाले हैं तो पानी को गर्म करके उनमें डालिएगा। ठीक है, अब ये मैं डायरेक्ट ही ना ये वाले 5-6 हम बनाएंगे तो डायरेक्ट ही उसमें डाल देंगे पानी में। चलें जी, ये देखें हमारे भले तैयार, ये हमारे सूखे भले। ठीक है, इसको आप एयर टाइट जाल में रखें, फ्रीज़ करें इसे। ठीक है, ये वो हैं जो से अब हम बनाएंगे। इनको मैंने पानी में डिप किया था, राइस होके देखें, इनका साइज़ देखें और इनके ये देखें कैसे मैं ये मक्खन की तरह, मलाई की। ठीक है, अब इनको हम बनाते हैं तो आपको दिखाता हूँ इसको क्या करते हैं। इस पर अब सबसे पहले हम डालते हैं दही। ये दही हम इसके ऊपर डालें। अच्छा, दही का एक चीज़ है, अच्छी तरह से फेंट के शेक करके अच्छी तरह से और फुल ठंडा, जितना ठंडा ले सकते हैं आपने लेना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपको जितना मीठा या तेज़ पसंद है उतना डाल लें आप। जी, अब थोड़ी सी इस पर ग्रीन चटनी डालते हैं, थोड़ी थोड़ी। आप जितना का आप तीखा खाना चाहते हैं उतना आप कर लें। मैं इतना ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं करता तो ये डालेंगे। अब इस पर हम डालते हैं मीठी चटनी। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, इस पर जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है। इसका बैलेंस करना होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप बैलेंस करें और खाएं। अब इस पर हल्का सा डाल लेते हैं हम पापड़ी। ये आप अगर पसंद करते हैं डाल लें, नहीं पसंद करते तो ना डालें। ठीक है, किसी भी किस्म की पापड़ी आप बना के फ्राई करके तो इसके ऊपर डाल लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, ये तो चैनल को सब्सक्राइब। ये स्पेशल मैंने रमज़ान के लिए बनाई है कि रमज़ान आ रहे हैं तो अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें। ये अब आपको मैं इसकी सोडा चेक कराता हूँ, ज़रा जोर नहीं लगाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी, आपको अंदर से मैं भला चेक कराता हूँ। ये भला चेक करें कैसा हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।